जय हिंद एवरीवन। अगर आप लोग का भी एग्जाम 22 अप्रैल 2024 के होने वाला है तो आप लोग के पास मात्र आज से 14 दिन बच गया है। इसी 14 दिन में हम लोग को वो सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना है जो इंडियन आर्मी के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी में हमेशा प्रीवियस ईयर से 75% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को प्रीवियस के साथ साथ न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी प्रैक्टिस में लेकर आ गए हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि इस प्रैक्टिस का हर एक प्रश्न को ईमानदारी तरीके से सही उत्तर बताना है और लास्ट तक अटेंड भी करना है और साथ में एनालिसिस भी करना है कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। चलते हैं अपने प्रश्नों पर, प्रश्न को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न पहला पूछा गया है आप लोग से कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिवस से प्रश्न एक इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 सितंबर, 1 अक्टूबर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है और जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह हम लोग एक एक प्रश्न का प्रैक्टिस करते चलेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। हेग, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में। मैं बता दूं कि ऑलरेडी 1 से 2 बार प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर न्यूयॉर्क हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। ये सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो अमेरिका में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर पर। 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि 1965 के भारत के युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। ए आर एन थापर, जे एन चौधरी, के एस थिमैया या पीवी कुमार मंगलम। इन चारों जनरल में से कौन वो जनरल थे जो 1965 के युद्ध में थे। तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जे एन चौधरी हो जाएंगे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 4 नंबर प्रश्न में देखिए, कभी कभी आप लोग से इंडियन आर्मी के एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म में पूछा गया है इस प्रैक्टिस सेशन में कि सीबीआई का पूरा नाम क्या है और ऑप्शन में दिया गया केंद्रीय सूचना ब्यूरो या कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कंबाइंड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी आप लोग को वहाँ पर दिखाई देगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में जो ऑनलाइन सी दीजिएगा तो वहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम से आप लोग को प्रश्न दिए रहेंगे। आप लोग को जो सुविधा होगा उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताकर आगे बढ़ते चलिएगा, लेकिन सही बताइएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा सही करने का। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। ये डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है और ऑप्शन में दिए गए बाघ, चीता, शेर, राइनो। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। हर प्रश्न में आप लोग के 5 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोग को सोचने के लिए। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। काजीरंगा राइनो के लिए जाना जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में सही उत्तर दिया गया है। अगर चूज किए हैं तो आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 6 से 7 बार मैं बता दूं कि जब ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम हो रहा था उस समय भी पूछा गया प्रश्न है, जब ऑनलाइन 2023 में हुआ उस समय भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा। इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या अबुल फजल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से आप लोग को बताना है। बता दिए हैं तो जल्दी से इसका मैच कर लीजिए, सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम गीत लिखे थे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर और 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया प्रश्न है कि भारत में दिए जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। ऑप्शन गलत हो गया है, बट आप लोग को यह प्रश्न है प्रीवियस ईयर। मैं बता दूं कि ये बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जा भी सकते हैं आगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका मैच नहीं करना है, इसको याद कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये भारत में दिए जाने वाले वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो बहुत ही सबको नहीं मिलता है, जिसमें एक नाम है आप लोग को मैं बता देता हूँ। ऑप्शन में आप लोग को दिया भी रहता है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि सबसे पहले किनको मिला था। तो इसमें मेजर, याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को
वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको परमवीर चक्र बोलते हैं उनको प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर। और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में, जो आप लोग को मैं बता दूं कि 17 से 26 अप्रैल तक जो एग्जाम चला था उसमें ये प्रश्न बहुत ही हाईलाइट था, क्योंकि 2 से 3 शिफ्ट में मैं बता दूं कि ये प्रश्न रिपीट कर गया था कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, क्योंकि उसी समय आप लोग को चंद्रयान 3 का लॉन्चेज हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है पूछा गया था प्रश्न। और 2024 में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ऑप्शन में दिए गए केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर होगा। यहीं से चंद्रयान 3 का लॉन्च भी हुआ था। 9 नंबर प्रश्न जो आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है, 2 से 3 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। और ऑप्शन में दिए गए जापान, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया। इन चारों देशों में से कौन सा देश है जिसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर नॉर्वे हो जाएगा, जिसे मध्य रात्रि के देश कहा जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर चलते हैं। और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अजीत वाडेकर किस खेल से संबंधित है। मैं बता दूं आप लोगों की स्पोर्ट्स से इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर शिफ्ट में और ऑल ट्रेड्स में एक प्रश्न देखने को मिलता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी की तैयारी। और मात्र 15 दिन के अंदर आप लोग को सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो इंडियन आर्मी के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग को टेलीग्राम पर इसका जो PDF है दे देंगे और आप लोग वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ। और इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है आप लोग को अजीत वाडेकर क्रिकेट खेल से संबंधित है। कभी कभी आप लोग से 2022 में पूछा गया था कि दीपक हुडा किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो अभी आप लोग को 2024 में पूछा जा सकता है विराट कोहली के सबसे ज़्यादा ODI में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली जो कि 50 शतक लगा चुके हैं, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर, याद रखिएगा 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। और ऑप्शन में दिए गए रानी जेठमालानी, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा या एम फातिमा बीबी या लीला सेठ। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिया है तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर एम फातिमा बीबी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि किसी भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने वाले गौरव मिला है, उनका नाम क्या है ये आप लोग को बताना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जितना स्टार लगाना है लगा सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि डॉक्टर होमी भापा या डॉक्टर JC बोस या डॉक्टर CV रमन या डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। देखिए ये जो डॉक्टर CV रमन जी है इनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी प्राप्त होने का गौरव मिला है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, 1192 में जो हुआ था, किसने किसको पराजित किया था। और ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, या महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया, या पृथ्वीराज ने महमूद गजनी को हराया, या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तराइन के द्वितीय जो 1192 में हुआ था इसमें आप लोग को सही उत्तर बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर है आप लोग का मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन था, जो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पर, क्योंकि 1 से 15 प्रश्न तक आप लोग को जीके का प्रश्न हूबहू एग्जाम के अकॉर्डिंग कराते हैं, और 16 से 30 तक आप लोग को हूबहू GS यानी सामान्य विज्ञान का प्रश्न कराते हैं। 15 नंबर नारा से रिलेटेड प्रश्न है, जो आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न देखने को मिला है, आगे भी मिलेगा। प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं, करो
या मरो कनारा महात्मा गांधी जी दिए थे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पर चलते हैं। अब आप लोग को जीएस वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जीएस वाला सेशन में भी आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा। आप लोग को सुबह 9 बजे से मैं बता दूं कि अब जीएस का सेशन का स्पेशल एक क्लास चलेगा आप लोग के एग्जाम तक, 20-21 तारीख तक आप लोग का चलेगा, ठीक है। तो बताइए, प्रश्न में पूछा गया है सबसे पहले कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, और ऑप्शन में दिया गया मोल, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? यूनिट से एक प्रश्न देखने को मिलता है। मैं आप लोग को सुबह 9 बजे यूनिट से स्पेशल 30 प्रश्न लेकर आऊंगा, जिसमें एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी ट्रेड्स हो, ऑल ट्रेड्स के लिए एक क्लास है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का केल्विन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन, दोलन गति, शुद्ध गतिकी या वृत्तीय गति। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा यह आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर विस्थापन हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है कि आंख का लेंस क्या होता है। यह प्रश्न आप लोग का प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है और 2 से 3 बार देखने को मिला है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है उत्तल, अवतल। ये लेंस है, उत्तल और एवं अवतल दोनों, ये मानव की आयु पर निर्भर करती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है। अगर आप लोग बता दिए तो मैच कर लीजिए। आंख का जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। अगर चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट किए हैं। आप लोग एनालिसिस साथ में करते चलिएगा कि स्कोर कितना करते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा कितना सही कर रहे हैं, कितना गौरव कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग माइनस प्लस करके अपना स्कोर करेक्ट बताइएगा। 19वां प्रश्न में पूछा गया कि यदि बैरोमीटर का ऊपर उठता है तो यह सूचक है तूफान का, सुंदर मौसम का, या वर्षा का, या ऑप्शन नंबर डी है ओला गिरने का। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर जल्दी से बताइए। आप लोग अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर सुंदर मौसम का हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। और ये जो ऑप्शन आप लोग को लिखे हैं, मैं बता दूं कि CH Cl इस तरह के 3 है, ठीक है। ऐसे 3 नहीं है, सामने नहीं है, नीचे बस टाइपिंग में हो गया है, ठीक है। अब आप लोग बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग का डेफिनेटली C2H5OH होगा, जो आप लोग को यहाँ पर लिख कर भी दिखा देता हूँ, C2H5 और OH। ये आप लोग को इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या है करेक्ट आंसर है। अगर चूज किया तो डेफिनेटली करेक्ट है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन टाइपिंग नहीं हो पाया और ना ही शुद्ध से प्रश्न। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 21 को छोड़ दीजिए। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि आलू पौधे का होता है, जड़, तना, फूल, फल। इस टाइप के प्रश्न मैं बता दूं कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर तना हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर, और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है B12 ऐसे लिखा गया है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है उसे प्रोटीन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पर। 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि एक अस्थायी वस्तु में क्या रहती है, और ऑप्शन में दिया गया है वेग, संवेग, त्वरण, ऊर्जा। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। एनर्जी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊर्जा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। विटामिन से रिलेटेड एक स्पेशल क्लास बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं, क्योंकि आप लोग को एक प्रश्न विटामिन से हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर बता दिए हैं इस प्रश्न का सही उत्तर तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर विटामिन सी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मैं बता दूं कि आप लोग को खट्टा पदार्थ कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न कि विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आंवला है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये 2023 में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर, और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अर्जेंटाइन किसका अयस्क है। एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। बता दिए तो मैच कर लीजिए। अर्जेंटाइन जो है वो चांदी का अयस्क है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कौन सा रक्त समूह सर्वत्र ग्राही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न समूह रक्त से पूछा गया है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। O, AB, A या E।
जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी है, जो रक्त समूह सर्वाही ग्राही होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो सबका ब्लड ले सकता है। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पर, और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि TNT विस्फोटक किससे बनवाया जाता है, और ऑप्शन में दिया गया है अम्ल का नाम थैलिक अम्ल, ट्यूरिन, थोरियम या फिनॉल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर बता दिए तो मैच कर लीजिए, टाइलून हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर दिया गया है। सेकंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। मार्स गैस का मुख्य धारा क्या होता है, CH4, CO, C2H2 या C3H3। ये आप लोग को मैं बता दूं कि CH4 ऐसे लिखा गया है, C2H2 इस टाइप से लिखा गया है, C3H7 इस टाइप से लिखा गया है। तो अब आप लोग को बताना है जल्दी से इसका सही उत्तर। बता दिए तो मैच कर लीजिए। मार्स गैस का मुख्य धारा CH4 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 30 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में देगा 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, 440 वोल्ट या 110 वोल्ट। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो डेफिनेटली 220 वोल्ट आप लोग को देखे होंगे कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है, तो 220 वोल्ट की होती है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। आप लोग थंबनेल में देखते होंगे कि 50 प्रश्न का प्रैक्टिस लिखा गया है, लेकिन कराते हैं 30 प्रश्न का। तो मैं बता दूं कि जो इसमें के 20 प्रश्न है आप लोग का ऑन टेलीग्राम पर मैथ का PDF या आप लोग को स्क्रीनशॉट दिया रहता है, वहाँ से आप लोग को करना है प्रैक्टिस करके अपना आंसर एनालिसिस कर सकते हैं, या पर्सनली SMS भी कर सकते हैं कि इतना आंसर आया है। इन सभी को मैं चेक करके आप लोग को बता सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप लोग के पास टाइम मात्र 15 दिन बच गया है, और इस 15 दिन में अगर किसी का भी कुछ भी तैयारी नहीं हुआ तो उसको करना क्या है कि मेरे प्लेलिस्ट पर जाना है, और प्लेलिस्ट पर जाकर टॉपिक वाइज मात्र 10-10 मिनट का मैं वीडियो वहाँ पर बनाया हूँ। आप लोग अगर 1 घंटा भी वो उस पर टाइम देते हैं तो आप लोग 6 वीडियो कंप्लीट करेंगे, यानी 6 टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लोग जल्दी से जाइए उस प्लेलिस्ट को, आप लोग को जीके का भी मिलेगा और जीएस का भी प्लेलिस्ट दोनों वहां पर रखा हुआ है PDF के साथ। वहां से आप लोग को प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस जीके एंड जीएस का कंप्लीट हो सकता है, और हो भी जाएगा। और मैथ के लिए आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर आकर प्रैक्टिस करना है, या मैथ को मैं आप लोग को कुछ टॉपिक भी बताऊंगा जिसको आप लोग को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग को प्रैक्टिस सेशन ये कैसा लगा, ये आप लोग को जल्दी से बताना है कमेंट लिस्ट में अपने स्कोर के साथ, तो साथ में फीडबैक भी देना है, और लाइक करके मुझे भी मोटिवेट करना है, क्योंकि लाइक से मुझे भी मोटिवेशन और आप लोग के लिए प्रैक्टिस के प्रश्न सेट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर, ताकि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करे और स्कोर देखे कि किस लेवल तक वो पहुंच गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर कर सकते हैं। मैराथन क्लास के साथ साथ आप लोग को हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग को डोंट मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।